चलो कुछ ही पढ़े थे पॉलिटी में हम लोग। लोकसभा के अध्यक्ष लिख लिए थे। तो आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है ना, लोकसभा राज्यसभा का आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है। संसद के आर्टिकल हम लोग आज पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए। चलिए आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग शुरू से करते हैं। आर्टिकल है संसद के बारे में। आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 79 आर्टिकल में वर्णन है संसद का गठन। आर्टिकल 79 लिखिए, संसद का गठन। आर्टिकल 80 लिखिए, राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 81 लोकसभा का गठन। आर्टिकल 81 लोकसभा का गठन। चलिए हम लोग करते हैं इसको। 79 है ना, संसद का गठन। 80 राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 81 लोकसभा का गठन। आर्टिकल 82 है ना, जनगणना के पश्चात समायोजन। आर्टिकल 83 कहता है संसद की अवधि, समय। आर्टिकल 84 कहता है सदस्य की योग्यता, संसद के सदस्य की। आर्टिकल 85 क्या कहता है भाई साहब, सत्र का भंग होना। सत्र समझते हो ना, पढ़ा देते लोग। सत्र का भंग होना। आर्टिकल 86 कहता है सदन में राष्ट्रपति का संबोधन। सदन में राष्ट्रपति का संबोधन। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। विशेष संबोधन। आर्टिकल 88 मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल का अधिकार। आर्टिकल 89 में कहा गया है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। एवं उपसभापति। आर्टिकल 90
है ना, सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना। एक मिनट। हाँ, उप सभापति एवं उप सभापति का पद रिक्त। इसमें समझने वाला रहेगा जब बता देना हमको। 91 है ना, उप सभापति सभापति के रूप में काम करेगा, कार्य करेगा। 92 है, 92 में है सभापति एवं उप सभापति का सदन में अध्यक्षता से विरत रहना, मतलब अब्सेंट रहना। सभापति एवं उप सभापति का सदन के अध्यक्षता से, सदन के अध्यक्षता से विरत रहना। 93 में कहा गया है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। देखो ये 3 गो था तुम्हारा, है ना, राज्यसभा वाला, ठीक है ना। अब 93 से है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 94 में है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना है, पद रिक्त होना। 95 में कहा गया है लोकसभा के उपाध्यक्ष की शक्ति अध्यक्ष के रूप में, है ना। लोकसभा में उपाध्यक्ष की शक्ति अध्यक्ष के रूप में। फास्ट हाथ चलाना, फिर समझाएंगे भी तुरंत का तुरंत, ठीक है। उसके बाद है 96 लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का सदन में विरत रहना। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का सदन में विरत रहना, विरत रहना। 97 में क्या है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन। 98 संसद सचिवालय। नाइन्टी है ना, सदस्य का शपथ। सदस्य का शपथ 100 में हो जाएगा दोनों सदन में मतदान। दोनों सदन में मतदान। ये तुम्हारा 79 से लेकर के 100 तक हो गया, है ना, लिखा गया। हाँ, अब बताओ कहाँ पर समझ में कौन सा वाला नहीं आया। सब तो लगभग क्लियर है ना। हाँ, जनगणना के पश्चात समायोजन, मतलब जनगणना होगी उसके बाद सीट में बढ़ोतरी और घटौती दोनों हो सकती है, इसको कहते हैं समायोजन, मतलब बदलाव। क्लियर। और कोई है संसद की अवधि, संसद का समय, है ना, सदस्य की योग्यता। क्लियर है। सत्र का भंग होना, सत्र समझा दिए तुम लोग को। हमारे कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। अभी वर्तमान में बजट सत्र कल खत्म हुआ है, ना, कल बजट आया है ना, तो खत्म हुआ कल बजट सत्र।
क्लियर। सदन में राष्ट्रपति का संबोधन, सदन में राष्ट्रपति को भाषण देते हैं, ठीक है। और सदन में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, मतलब कोई विशेष अवसर पर राष्ट्रपति को बुलाया जाना, बात समझे। जैसे सदन का नया नया कार्यकाल शुरू हो रहा है तो उसमें भी बुला सकते हैं। मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल का अधिकार, क्लियर। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, कौन बोला? 88। मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल का अधिकार, अटॉर्नी जनरल ने कहा है महान्यायवादी। अरे भाई साहब कहाँ था तू लोग? महान्यायवादी पढ़ाए थे आर्टिकल 76 हैं, याद आया? महान्यायवादी नहीं पढ़ाए थे कि प्रधानमंत्री का वकील होता है? अच्छा खाली नहीं बताया था कि हम कौन सी होता है, तो प्रधानमंत्री का वकील होता है, मतलब केंद्र सरकार का क्या होता है? वकील होता है। राज्य पढ़ा रहे थे और केंद्र पढ़ा रहे, दोनों बताए थे, पढ़ाए थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ा रहे तो वहाँ पे हम पढ़ाए थे ये वाला, पीछे पलट के देखना तो लोग, क्लियर। 92। हाँ, विरत रहना मतलब अब्सेंट रहना, विरत रहना मतलब अब्सेंट रहना। उपाध्यक्ष, हाँ यहाँ से है 89 से लेकर के 92 तक राज्यसभा की कहानी है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, ठीक है ना। पद रिक्त माने वाला खाली, हाँ। उपसभापति एवं सभापति के रूप में कार्य करना, उपसभापति जो किसके सभापति के रूप में कार्य करेगा, जब सभापति नहीं रहेगा तो उपसभापति काम करेगा, क्लियर है। सभापति एवं उपसभापति का सदन से अध्यक्षता से विरत रहना, मतलब कि सभापति और उपसभापति रहेगा लेकिन सदन में अध्यक्षता कभी कभी होता है कि नहीं करता है तो उसकी जगह पर कोई और करता है, ठीक है। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 93 से दिमाग लगाना कि 97 तक ये कहाँ है, लोकसभा की कहानी चलेगी, है ना। 89 से लेकर के दिमाग में रखना है, इसलिए 89 से 92 तक राज्यसभा का काम चलेगा और 93 से 97 तक 5 आर्टिकल लोकसभा जाते आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना, और उपाध्यक्ष होते हैं, ये दोनों का पद रिक्त होता है 94 में। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्ति अध्यक्ष के रूप में, कहानी वही जो ऊपर पढ़ाए थे कि उप सभापति सभापति के रूप में काम करेगा, यहाँ उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, बस समझ में आ गई। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन से विरत रहना, विरत मतलब अब्सेंट रहना, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन संसद में सचिवालय होता है अंदर में, है ना, तो उसके बारे में बात किया गया है। सदस्य का शपथ, है ना, दोनों सदन में मतदान, वोटिंग, सौदा क्लियर हो गया। चलो अब 101 से आते हैं। 101 से सीट का रिक्त होना, आर्टिकल 101 में आते हैं सीट का रिक्त होना। एक 102 है ना, 102 सदस्य से आयोग ठहराना, सदस्य को आयोग ठहराना। 103 में क्या है, तो 103 में है ना, अयोग्यता से संबंधित प्रश्न, अयोग्यता से संबंधित प्रश्न। 104 नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं रखना। 104 में आर्टिकल 99 को डाल सकते हो, आर्टिकल 99 दोनों सेम है, सदस्य का शपथ, क्लियर। आर्टिकल 105 105 क्या कहता है, 105 कहता है सदस्य एवं समिति की शक्ति। सदस्य का शपथ ही होगा। हाँ, सदस्य एवं समिति की शक्ति। 106 के कुछ ही कर सकते हो, सदस्य का वेतन। 107 में विधायक की प्रस्तुति, विधायक की
प्रस्तुति। 108 संयुक्त बैठक, दोनों सदन का संयुक्त बैठक, दोनों सदन का संयुक्त बैठक। 109 मुद्रा विधेयक में विशेष प्रक्रिया। 110 में है ना, मुद्रा विधेयक की परिभाषा। एक सौ ग्यारह में है मुद्रा विधेयक की स्वीकृति। 113 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको तुम लोग कहते हो बजट, जो कल आया है ना, कल आया ना बजट, देखे हो? हैं? नहीं देखे, काहे? रील देखने से फुर्सत मिलेगा तब ना बजट देखोगे। हैं? क्या हुआ है, कहाँ ना हुआ, कौची हुआ, कैसे हुआ है? अब बाद में बताएंगे, पहले ही पहला पढ़ो। 112 देख के आना, इतना बढ़िया से पेपर में दिया होगा बजट के बारे में, पेपर पढ़ के आना। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं उसको। है देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि बजट शब्द किस आर्टिकल में बोध हुआ है। बात समझे? तो बजट शब्द का आर्टिकल नहीं दिया जाता है, दिया गया है। 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, तो बजट शब्द का कोई आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? 113 संसद में प्रकलन समिति की प्रक्रिया। एक 114 है ना, 114 कहता है विनियोजन विधेयक। विधायक मत समझ लेना, विधेयक है ये। 115 में कहा गया है पूरक एवं अतिरिक्त तथा अतिरेय अनुदान। पूरक तथा अतिरिक्त अनुदान। 116 में कहा गया है लेख पर मतदान। लेख पर मतदान। 117 में कहा गया है वित्तीय विधेयक प्रावधान। पूरक तथा अतिरिक्त। 118 में कहा गया है प्रक्रिया संबंधी नियम। 119 है ना, 119 में कहा गया है वित्तीय कार्रवाई। 120 में कहा गया है भाषा, संसद की भाषा। 121 में कहा गया है चर्चा पर प्रतिबंध। 122 में कहा गया है संसद की कार्रवाई में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। अंतिम है 123, 1 2 3 है ना।
संसद के अवकाश काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसको है? हैं? अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति शक्ति। किसको? राष्ट्रपति को। हैं? किसको? राष्ट्रपति को। बस में आ गई। संसद की कार्यवाही में कोई न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर नहीं हुआ है? चलो देख लो। हस्तक्षेप नहीं सर। हाँ, हस्तक्षेप नहीं। अंतिम है 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी कब करते हैं? जब न्यायालय बोल रहे हैं, जब संसद नहीं चल रहा होता है। क्लियर? अब आते हैं 101 से, सीट का रिक्त होना। संसद में कोई भी सीट रिक्त होता है ना, उसका रिक्त होना। जैसे कोई विधायक संसद एक्सपायर हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दे, है ना। सदस्य की अयोग्यता, मतलब कि कोई संसद को सदस्य को अयोग्य ठहरा रहा है ना, अयोग्यता से संबंधित प्रश्न वो पूछ सकता है कि हम किस कंडीशन में अयोग्य हैं, हमको बताया जाए। क्लियर? आर्टिकल 104 तो आर्टिकल 99 था। आर्टिकल 99 में क्या था? शपथ। क्लियर? आर्टिकल 105 सदस्य एवं समिति की शक्ति, है ना। 106 सदस्यों का वेतन, जितने सदस्य काम करते हैं उसके वेतन, है ना। विधेयक की प्रस्तुति, विधेयक वही डॉक्यूमेंट जो बात कर रहे थे हम लोग, उसको बोलते हैं विधेयक। आर्टिकल 108, ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है ये, कि दोनों सदन का संयुक्त बैठक, मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठेंगे। बात समझ गई? दो सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, दोनों एक साथ बैठेंगे। क्लियर? उसको बाद बोलते हैं संयुक्त बैठक। और क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अब पूछेगा बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। बात समझे? दोनों सदन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। जैसे दो ब्रांच है हमारा, बुलाएं कौन? हम, है ना। बैठक करता है राष्ट्रपति, लोकसभा दोनों, बुलाता है राष्ट्रपति। हाँ, अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर हो गए? हाँ, लेकिन उसमें बड़ा कौन है, तो राज्यसभा, है ना। ऐसा मत मान देना कि राज्यसभा बड़ा है तो राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मार देना। नहीं, दिमाग में आया? लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति, दोनों एक साथ बैठेंगे। उस आर्टिकल के नाम है 108 में। आर्टिकल 109 मुद्रा विधेयक की विशेष प्रक्रिया। मुद्रा विधेयक, देखो कोई भी विधेयक जो है मुद्रा विधेयक है, मतलब वित्तीय से संबंधित है, पैसे से संबंधित है ना। ये तय कौन करता है, तो ये तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। ध्यान रखना, ये तय कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष तय करेगा। आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 109 में, है ना। 110 में कहा गया है मुद्रा विधेयक की परिभाषा दीजिए। आर्टिकल 111 में कहा गया है मतलब वित्तीय विधेयक, पैसे से संबंधित विधेयक, उसको कहते हैं मुद्रा विधेयक। जो विधेयक पैसे से संबंधित हो। बात समझ आई? हाँ। 111 मुद्रा विधेयक की स्वीकृति एक और सबसे पहले कौन करेगा, तो करेगा लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। क्लियर हो गए? 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको तुम लोग बजट कहते हो। तो जो संविधान है हमारा, संविधान का आर्टिकल जो हमारा है उसमें बजट शब्द नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन तुम लोग से पूछता है कि बजट शब्द कितना आर्टिकल में है, बात समझे। और तुम लोग फटाक से मारे तो 112, क्योंकि बजट शब्द लिखा ही नहीं गया है। तो उसके जगह पर क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब कहाँ कहाँ हम कितना खर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे हम साल हो गया हमारा, हम कोचिंग खोले, साल में खर्चा करेंगे लाइट पे, है ना, रेंट पे, है ना, चीज़ें पे, है ना, तुम्हारे लोग टेस्ट पे, है ना। तो बात समझे, वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया। क्लियर? इसी को बोलते हैं। अगला है संसद में प्रकलन समिति की प्रक्रिया। सब प्रकलन समिति आप लोग को पढ़ाए होंगे सबसे पहले संसद में, जब संविधान पढ़ा रहे थे वहाँ पढ़ाए थे प्रकलन समिति, है ना। तो उसकी प्रक्रिया की बात करता है, कैसे कैसे प्रक्रिया है। 114 में है विनियोजन विधेयक। विधायक नहीं समझना, बार कर रहे हैं, है ना, विधेयक है, ये नियोजन से संबंधित है, तो एक कार्य को कराने से संबंधित है। क्लियर? 115 पूरक तथा अतिरिक्त अनुदान, है ना। एक्स्ट्रा अनुदान किसी राज्य को मिलता है, जैसे कोई राज्य विशेष राज्य का ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा मिलता है। जैसे जम्मू कश्मीर हम लोग से अधिक पैसा उसको मिलता है। बात समझे? हाँ। 116 लेख पर मतदान, है ना। कोई लेख आया उस पर वोटिंग की प्रक्रिया को बोलते हैं लेख पर मतदान। आर्टिकल 117 वित्तीय विधेयक का प्रावधान। बात समझे? आर्टिकल 118
प्रक्रिया संबंधी नियम, मतलब वित्तीय विधेयक की प्रक्रिया संबंधी क्या क्या नियम है जो, है ना। आर्टिकल 119 वित्तीय कार्रवाई किसी भी करना है तो। आर्टिकल 120 संसद में कौन सी भाषा होगी, तो संसद की भाषा हमारी क्या है, हिंदी है। क्लियर क्लियर। चलो 121 चर्चा पर प्रतिबंध, जैसे कोई चर्चा पर हो रहा है तो उसे प्रतिबंध लगेगा, और प्रतिबंध लगाया कौन, राष्ट्रपति, ध्यान रखना। 122 संसद की कार्यवाही में, मतलब संसद कोई नियम बना रहा है तो उसमें कोई भी न्यायालय बीच में नहीं आएगा, बात समझे। हाँ, नियम बनने के बाद वो जो है चीज़ें न्यायालय में जा सकती है तो वहाँ पर रोक लग सकता है। जैसे हाल फिलहाल में यूजीसी नियम आया, यूजीसी नियम आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक लगा दिया, बोला अभी इसको लागू नहीं करने हैं, बात समझ आई। लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता, जब नियम आ रहा है, काम चीज़ें प्रक्रिया में चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को बोलने का अधिकार नहीं है, बात समझ आई, नहीं है। मतलब संसदीय कार्यवाही में आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का काम है नियम को लागू करवाना, नियम को फॉलो करवाना, बात समझे। जैसे पुलिस का काम है नियम को फॉलो करवाना, पुलिस का काम थोड़ी नियम को बनाना काम कहाँ होता है, बनाने वाला काम होता है संसद में, विधानसभा में, है ना। पुलिस जी का काम है कि उसको आप फॉलो करवाइए। पुलिस को गाइडलाइन कौन देगा, न्यायालय देगी, बात समझे। पुलिस नियम नहीं बना सकता है। अब पुलिस को नियम पता भी होने चाहिए, बहुत सारे पुलिस को पता नहीं होता है ना। फिर लास्ट में जब आप केस कर दीजिएगा, देखो बहुत सारे लोग तो केस कर ही नहीं पाते हैं, दिक्कत हो ही जाती। लेकिन अगर केस कर दोगे पुलिस पे, अगर उसको नियम नहीं पता है कि ये नियम नहीं है, तो वो लाइन हाजिर हो जाएगा कोर्ट में, सस्पेंड भी हो सकता है कि आप डिपार्टमेंट में होकर के आपको नियम नहीं पते हैं। अब क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में रहने का लायक नहीं है, बहुत सारे को पता होता है, क्योंकि अंदर जाओगे ना, जब ट्रेनिंग लेने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको पढ़ाएगा, 6 महीने पढ़ाएगा तुमको वो, बाकी तो पीटी करवाएगा ही, 6 महीने वो नियम का ही किताब पढ़ाएगा, फिर अंदर में एक और टेस्ट होगा तुम लोग का, तो डिपार्टमेंटल टेस्ट बोलते हैं उसको। ऐसे थोड़ी आ जाओगे यहाँ पे डायरेक्ट, तुमको कुछ नौकरी लगा तुरंत पोस्ट नहीं दे देगा वो, नौकरी लगने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग में तुमको सारे नियम की किताब पढ़वाएंगे, कौन कौन से नियम है, कैसे कैसे फॉलो करवाना है, बात समझे, कौन कौन से धारा है, कहाँ कहाँ पे लगेगा, कौन कौन से धारा खत्म हो चुके हैं, बस भाई। जैसे हाल फिलहाल में राजस्थान के कोर्ट में क्या हुआ था, राजस्थान में सॉरी यूपी के कोर्ट में, सर यूपी के कोर्ट में क्या हुआ कि हाल फिलहाल में एक मामला चला कि एक वकील थे, वकील साहब गए थे रिपोर्ट लिखवाने, मतलब, और वहाँ पर पुलिस ने उनसे बदतमीजी किया, बदतमीजी करने के बाद बोला कि 151 में अंदर कर दो, 151 बंद हो चुका है, 1992 में बंद हो चुका है। पुलिस वाले को पता नहीं था, अब वकील साहब केस कर दिए, पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। आपको नियम क्यों नहीं पता है, आपको नियम पते होने चाहिए ना। हाल फिलहाल में एक किस्सा और देखे होगे, पटना में राइड करते हैं लोग, राइडर समझते हो जो बाइक चलाते हैं, है ना। अब एक पुलिस वाला बोल रहा था कि राइडर के लिए अलग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। भाई साहब कहाँ नियम है, कहाँ बनेगा लाइसेंस, उसको पते होने चाहिए पुलिस वालों को। लेकिन तुमको डरा देगा, तुम अगर डर गया तो ठीक है, नहीं डरे तो ठीक। पुलिस वो बच्चे ने क्या किया कि वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, बेचारा सस्पेंड हो गया वो। हाँ, बोला कि हमारे पास लाइसेंस तो है ना, तो बोला कि राइड करने का, मतलब गाड़ी चलाने का, तेज चलाने का अलग लाइसेंस। भाई साहब ये कहाँ है हमारे नियम में, ये कहीं पे है नहीं है, कहीं बना है नहीं बना है, तो आपको नियम पते होने चाहिए। आप पुलिस है, आपको तो नियम और ज़्यादा पता होना चाहिए, बात समझे। हाँ, तो पुलिस वालों का काम है नियम फॉलो करवाना और नियम पता भी करना। आप गलत में नहीं हैं तो आप उस पर केस दायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 123 तो पढ़ा चुके हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है जब संसद नहीं चल रहा हो। क्लियर। हाँ, जब लोकसभा राज्यसभा बंद हो, है ना, लोकसभा राज्यसभा क्या हो, बंद हो, तो एक बिल हमको लाना है तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, पढ़ा चुके हैं ये ना, राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। जब ये खुलेगा, बात समझे, तो ये बिल कहाँ जाएगा, फिर ये बिल घूम फिर कर जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में पास होगा, पास होने के बाद फिर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में पास होगा, राष्ट्रपति तो पहले साइन कर चुके हैं। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश कितने महीने जारी रहता है, पहली बार 6 महीने तक, है ना, और उसको 6 महीने करके उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर, कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। कल से हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में 2 चीज़ें होती है। राज्य विधानमंडल में होगा विधानसभा और विधानमंडल, और एक होगा राज्यपाल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। राज्यपाल तो पढ़ ही चुके हैं, तो विधानसभा और विधानमंडल पढ़ेंगे। यहाँ पर विधायक वाला काम होगा, यहाँ पर संसद जी वाला काम हो गया। क्लियर, बंद कर दो उसको।